याद रखो, हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी हीरा ही रहता है, सोना आग में जाए तो भी सोना ही रहता है। उसी तरह तुम परिस्थितियों से गुजर सकते हो, पर परिस्थितियां तुम्हारी असली प्रकृति नहीं बदल सकती। यदि तुम भीतर से जागरूक हो तो असफलता भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से सोए हो तो सफलता भी तुम्हें बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए बाहर की जीत से पहले भीतर की जागृति जरूरी है। जब जीवन तुम्हें रोक दे, उस रुकावट को दंड मत समझो। कभी कभी ठहराव तैयारी होता है। धनुष से निकला तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर जा सके। यदि जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है, संभव है उड़ान की तैयारी हो रही है। यदि सब कुछ धीमा हो गया है, संभव है तुम्हें धैर्य सिखाया जा रहा है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे जीवन के गहरे रहस्य देख लेते हैं। जो अधीर हैं वे हर मोड़ पर शिकायत करते रह जाते हैं। बीज यदि मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो वृक्ष कैसे बनेगा? उसे कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अपना पुराना रूप खोना पड़ता है, तब अंकुर जन्म लेता है। तुम भी यदि किसी अंधेरे समय से गुजर रहे हो तो संभव है तुम समाप्त नहीं हो रहे, तुम जन्म ले रहे हो। कठिन समय में दो रास्ते होते हैं। पहला, रोते रहो, दोष देते रहो, स्वयं को दयनीय मानते रहो। दूसरा, शांत रहो, सीखो, बदलो और मजबूत होकर निकलो। घटना वही है, परिणाम अलग होगा। जीवन तुम्हें चोट देता है, लेकिन घाव को पहचान बनाना या शक्ति बना। इंसान अपनी क्षमता का छोटा सा भाग जीता है। संकट आते हैं तो छिपी हुई ताकत सामने आती है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत। वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने आया। जब सब सरल होता है तब तुम सोए रहते हो, जब तूफान आता है तब तुम जागते हो। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो, तुरंत दुखी मत होना, थोड़ा रुकना, मुस्कुराना और कहना, शायद इसमें भी कोई कृपा छुपी है। शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय समझा दे। शायद ये बंद दरवाजा मुझे सही घर तक ले जाए। शायद ये असफलता मुझे सही सफलता के योग्य बना रही है। शायद ये अकेलापन मुझे मेरी आत्मा से मिला देगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये अंधविश्वास नहीं, गहरी समझ है। मनुष्य की एक आदत है, वह दूसरों की चमक देखकर अपने समय पर संदेह करने लगता है। कोई आगे निकलता दिखता है तो उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया। कोई सफल दिखता है तो वह अपने मूल्य को कम समझने लगता है। यही तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कुछ फूल वसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में, कुछ पतझड़ के बाद। इसलिए ये मत देखो कि कौन कब खिला, ये देखो कि तुम्हारे भीतर क्या तैयार हो रहा है। यदि तुम स्वयं की गति को स्वीकार कर लो तो बेचैनी समाप्त होने लगेगी। तब तुम भागोगे नहीं, बढ़ोगे। तब तुम दूसरों की नकल नहीं करोगे, अपनी प्रकृति के अनुसार खेलोगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में अधिकतर लोग सफल दिखते हैं पर भीतर से थके हुए हैं।